क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बाल झड़ने की समस्या से इतना क्यों जूझना पड़ रहा है? भारत में हर 10 लोगों में से 3 या 4 लोगों को बाल झड़ने की समस्या है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाल झड़ने के कारण कौन कौन से हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। बाल झड़ने के कई कारण हैं, पर अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि जंक फूड, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक रीजंस, अच्छी नींद ना लेना, स्ट्रेस। जेनेटिक मतलब होता है अनुवांशिक, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो आपके दादा परदादा से चली आ रही। अगर आपके दादा को हेयर फॉल की समस्या थी तो आपके पापा को भी होगी और आपको भी होगी। पर सवाल ये है कि वो बीमारी एक उम्र के बाद होती थी। बीमारी मतलब हेयर फॉल एक उम्र के बाद होता था कि आपको 40 या 45 की उम्र के बाद वो इफेक्ट होती थी। पर अभी एडल्ट्स में भी ये समस्या होने लगी। इसके कुछ कारण है, जैसे जंक फूड, लैक ऑफ स्लीप, कई सारी चीजें, उसे हम आगे जानेंगे। जंक फूड मतलब ऐसा खाना जो जल्दी तैयार हो जाए, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, मोमोज, कई सारी चीजें। तो जब भी हम एक्सेस अमाउंट में इसे खाते हैं तो इसमें अनहेल्दी फैट होता है, बहुत तेल और चीनी होता है। तो इससे हमारे बॉडी में जो हमें न्यूट्रिएंट, मतलब जो हमारे बालों को न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो उनकी कमी हो जाती है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं। जैसे हमारे बालों को विटामिन चाहिए, हम अगर बहुत खराब खाना बहुत टाइम तक खाते हैं तो इनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में और बाल फिर कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो जंक फूड जितना कम हो सके उतना खाएं और साग सब्जियों का सेवन करें, हेल्दी चीजें खाएं, जैसे घर की चावल, दाल, रोटी। स्ट्रेस यानी तनाव, आम भाषा में कहें तो टेंशन। तो जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो इसका हमारे शरीर पे अलग अलग असर होता है और इसका असर बालों पे भी होता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं यानी टेंशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल फिर धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो कोशिश करें कि आप रोज मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और अच्छी नींद लें। हार्मोनल चेंजेस भी हेयर फॉल का एक रीजन। अक्सर हार्मोनल चेंजेस औरतों में जैसे प्रेगनेंसी में होता है या मोनोपाज में होता है, या मर्दों में भी, जैसे अगर आपका थायराइड इम्बैलेंस हो गया तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स को नियंत्रित करता है और जब इसका संतुलन खराब होता है तो हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए आप अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज भी हमारे बालों को कमजोर बनाता है और हम हेयर फॉल की तरफ जाने लगते हैं। अक्सर लोग हेयर कलरिंग कराने लगे हैं आजकल, या बहुत ज्यादा हेयर ड्रायर का यूज करने लगे। हेयर फॉल का हेयर ड्रायर एक बहुत बड़ा रीजन है। हम डेली लाइफ में हेयर ड्रायर का यूज करते हैं, पर उसमें से जो गर्म हवा निकलती है वो हमारे बालों को बहुत सूखा बना देती है। हमारे बालों को हमेशा एक नमी चाहिए होती है ताकि वो टूटे ना, कमजोर ना हो। तो जब भी हम हेयर ड्रायर का डेली यूज करते हैं तो उसमें से जो गर्म हवा निकलती है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देती है और हेयर स्कैल्प पे बहुत डस्ट जमा हो जाती है क्योंकि बाल सूख जाते हैं। तो धीरे धीरे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तो जब भी आप हेयर ड्रायर का यूज करें तो कोशिश करें कि उसे रूम टेम्परेचर पे करके यूज करें और केमिकल्स का यूज कम करें। केमिकल्स बालों की जड़ों को कमजोर बना देते हैं और बालों की नेचुरल नमी खत्म कर देते हैं। इससे बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं और तेजी से झड़ने लगते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हेयर फॉल के कौन कौन से रीजंस होते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, बाहर का खाना यानी जंक फूड, केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज, अच्छी नींद ना लेना और स्ट्रेस। तो आप कोशिश करें कि बाहर का कम खाएं, जंक फूड का कम इस्तेमाल करें, अच्छी नींद लें, रोज कोशिश करें कि मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और केमिकल्स का बहुत कम यूज करें, जिससे आपके हेयर फॉल के चांसेस बहुत कम हो जाए। अगर आपको जेनेटिक हेयर फॉल है तो आपको एक उम्र के बाद होगा, 40-45 के बाद होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें।